एक नेता जो नेता पुत्र भी है, एक नेता जिसका राजनीतिक करियर लगभग 20 वर्ष का है, लेकिन ना तो आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा और ना ही गुंडई या दबंगई का कोई निशान इनके माथे पर दिखा। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर आज भिंड विधायक तक कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इन पर नहीं लगा है। भिंड में इनका बचपन जन्म हुआ, भिंड की गलियों में इनका बचपन बीता। सुनने में आता है कि ये बनना कुछ और चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनजर आज कुछ और है। नमस्कार, मैं हूं अखंड प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं अनवेल द जर्नी विद इन एंड विदाउट। और आज हमारे साथ इस शो पर हैं खास मेहमान भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा उर्फ संजीव भैया। संजीव सिंह कुशवाहा जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें समय दिया और फर्स्ट एपिसोड है ये अनवेल का, तो इसके लिए आपने मेरे जैसे नए लड़के को बहुत समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो पहला प्रश्न मेरा ये है, आप संजीव सिंह कुशवाहा से संजीव भैया कैसे बने? नहीं, हर किसी का बचपन में प्यार दुलार का एक नाम होता है, तो बचपन का ये मेरा नाम है। मेरे माता पिता ने जो मेरे से स्नेह करने वाले उन्होंने मुझे संजू से नाम से बुलाना शुरू किया। तो हर किसी का ही होता है, मेरा अकेले का नहीं है। तो वो संजू नाम बचपन का है, प्यार का है, तो उसी नाम से सभी लोग मुझे बुलाते रहे। आपकी उम्र लगभग 50 वर्ष के करीब है। नहीं अभी मैं 50 का नहीं हुआ हूँ, अभी तो उसमें करीब है 7-8 साल। तो यही मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप संजू आपका नाम था, दोस्त भी आपको शायद संजू ही बुलाते हैं। तो आप जब बचपन में थे तो संजू कोई और भी था और उस समय संजू का बहुत क्रेज था। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि उस संजू की तरह मुझे भी ड्रग्स, कोकीन, हीरोइन, चरस एंड ऑल थिंग्स, बिकॉज आपके भी पापा पॉलिटिशियन थे, उनके भी पापा एक्टर के बाद पॉलिटिशियन थे, उस तरह का भी आपका? देखिए, समाज में हर तरीके का उदाहरण होता है आपके पास जी, है ना। तो अब आप किस उदाहरण को अपनाते हो, कैसे आप आगे बढ़ते हो, वो डिपेंड करता है। समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, परिवार के संस्कार आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसलिए जो आप जिन चीज़ों का नाम ले रहे हैं, उन चीज़ों को तो बहुत समय बाद हम पहचान पाएंगे, ये भी कोई चीज़ होती हैं। लेकिन ठीक है, वो तो मतलब बुरी बातों को आप उदाहरण के तौर पर रखें और उसको अपनाने की बात, मतलब ये ठीक नहीं है। और मैंने कहा ना कि भाई अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग वो होते हैं, वो किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया वो अलग बात है, लेकिन हमारे संस्कार अलग थे। भिंड का खून अलग है, भिंड की माटी अलग है, तो इसलिए ऐसे संस्कार हम लोगों में नहीं आते अमूमन। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? देखिए, मैं 5th तक तो भिंड में ही पढ़ा। अच्छा। हाँ, पहले मैं लक्ष्मीबाई स्कूल है जी, हाँ उसमें पढ़ा। उसके बाद राजन कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ा। उसके बाद मैं ग्वालियर चला गया, मिसिल में पढ़ा। और मिसिल के बाद फिर मैंने वही ग्वालियर के जीवा यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मैंने BBA की। बहुत बढ़िया। ये अच्छा है कि थोड़ा सा पॉलिटिशियंस जो हैं एजुकेटेड हों, तो उससे आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हायर एजुकेशन है या प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, उससे आपको आज आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी 5 साल रहे और करीब 3 साल आपको होने के विधायक किया है, ये आपको हेल्प करता है? नहीं, देखिए, शिक्षा तो हमेशा हर चीज़ में मदद करती है। पूरे जीवन के अंतिम समय तक शिक्षा आपकी मदद करती है। और निश्चित तौर पर अगर मैं मतलब मैनेजमेंट की मैंने पढ़ाई की है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मेरे को उसका फ़ायदा मिलता भी है और मदद करती भी है। तो निश्चित तौर पर ये कहना अतिशक्ति नहीं है कि शिक्षा तो आपका जीवन का प्रकार ही बदल देती है, पूरा जीवन शैली बदल देती है। और बचपन में आपका क्या बनने का सपना था? नहीं, अब जब बचपन में जब आप 9th-10th में पहुंचते हैं तो अलग सपने होते हैं। कोई सोचता है हम इंजीनियर बनेंगे। क्या होता है उस समय हमारा सोच काम नहीं करती। जो हमारा ग्रुप होता है ना, तो वो ग्रुप में जिस संख्या में लोग ज़्यादा होते हैं, उन्होंने कहा आप इंजीनियर बनेंगे सभी लोग, तो सब अब इंजीनियर बनने का, उन्होंने कहा नहीं, उस समय इंजीनियरिंग का क्रेज चल रहा था, इंजीनियरिंग बनेंगे। उस समय आपका डॉक्टर्स का भी, MBBS का भी क्रेज चल रहा था, लेकिन वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने PMT की कोचिंग भी की थी, प्रयास भी किया था,
लेकिन फिर जब 10th के बाद फिर परिस्थितियां बदली तो फिर थोड़ा सा मन ऐसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में इस तरीके से लगा। और 12th आते आते वो सारी परिस्थितियां फिर बदल गई। तो फिर हालांकि एडमिशन हो सकता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन फिर हमने मना कर दिया। पिताजी ने कहा भी कि इंजीनियरिंग कर लो, तो हमने मना कर दिया। वो एक मेरी भूल भी हो सकती है, वो एक मेरी भूल भी हो सकती है, क्या भूल है ही। तो क्योंकि और अच्छा उसमें एजुकेशन हो सकती थी। तो वो उसके बाद फिर चूँकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गए और आज आपके सामने। संजीव भैया, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो मैं कॉलेज दिनों से इस चीज़ को सोचता हूँ कि जैसे इफ़ आई एम अ लॉयर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम डूइंग कंट्री सर्विस, देश सेवा, और आप जो कर रहे हैं वो जन सेवा है, तो दोनों में क्या समानता और क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। आप अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में कर रहे हो। आप भी उन लोगों की मदद कर रहे हो जो मतलब उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक सेतु का काम कर रहे हो, हम भी एक सेतु का ही काम कर रहे हैं। तो वो अलग अलग तरीके, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी समाज सेवा कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स भी समाज सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा कर रहे हैं, और वही काम हम भी कर रहे हैं। तरीका अलग अलग है, प्रोफेशन अलग अलग है, लेकिन लोग सभी एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम में लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। एक ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि जैसे मैं एडवोकेट हूँ, हालांकि मेरे पिताजी 8th तक ही पढ़े हैं, वो मुझे आज भी डांटते, क्या वकालत करोगे तुम, बताओ, नल ढंग से बंद नहीं किया। आपके पिताजी डॉक्टर भी रहे, उसके बाद विधायक रहे, उसके बाद 4 बार वो सांसद रहे, तो कभी आपको डांटा इस बात पे कि अरे क्या विधायकी करोगे, बताओ, वो घर पे वो कचरा तुम्हारे रूम में पड़ा रहता है, इस टाइप से, मतलब आज भी डांट पड़ती है? नहीं, वो डांट तो आज भी है, और वो डांट क्या, वो तो आशीर्वाद है एक तरह से, है ना। और वो डांट आज भी पड़ती रहती है। और चूंकि मेरी जब शिकायत, कुछ लोग अगर शिकायत करते हैं पिताजी से, तब भी डांट पड़ती है। तो ये तो अच्छी बात है, आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, ये डांट पड़ती रहना चाहिए। और सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में ये डांट रहती है, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप में सुधार भी करते रहते हैं, तरक्की भी करते हैं। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? नहीं, मेरे राजनीतिक गुरु तो मेरे पिताजी हैं। वो उन्हीं को देखकर हम आगे बढ़े हैं। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और लगातार सीख ही रहे हैं। हालांकि पूरा तो नहीं सीख पाए अभी, जिसकी डांट हमको पड़ती रहती है, प्रयास करते हैं। और ऐसा आप जीवाजी से आपने बताया आपकी कॉलेज जो आपका हुआ है, तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको बहुत ही आज भी ऐसा बिल्कुल याद हो कि बिल्कुल, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कॉलेज दिनों के हर किसी का रहता है, तो आपका भी कोई ऐसी मेमोरी है जिसको आप जनता के साथ शेयर करना चाहें, और कोई सी सबक? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है, कॉलेज लाइफ जब होती है ना, वो उस समय वो ऐसा समय होता है कि हमको अच्छे और बुरे में फ़र्क महसूस नहीं होता है। भाई, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, वो कुछ और बात कहते हैं, जो हमारा ग्रुप होता है वो अलग और बात कहता है। तो वो बहुत ही क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड होता है। लेकिन चूँकि ईश्वर की कृपा है और परिवार के संस्कार ऐसे कि हमारे मित्रगण भी ऐसे मिले और ग्रुप भी ऐसा बना कि सभी ने मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। और आज सभी लोग अच्छे जगह पर हैं, अच्छे स्थान पर हैं, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने, मैंने कहा ना, अपने अपने स्तर पर सभी समाज सेवा का भी कार्य कर रहे हैं और सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके जो मित्र हैं, जैसे आपके पिताजी एक बार विधायक और 4 बार सांसद रहे, तो कभी ऐसा कहते हैं चलो संजीव यार चलते हैं, आपकी पावर दिखाते हैं यार, अपने पापा सांसद हैं, इस तरह से अंकल सांसद हैं? हाँ, शुरू में ऐसा हुआ, एक आध बार ऐसा हुआ। शुरू में हुआ जब मैं स्कूल में पढ़ता था, पिताजी विधायक बने थे, तो उस समय एक ऐसी घटना हो गई थी कि अब वो मैंने कहा ना कि उस समय आप उस स्थिति में होते हैं कि अच्छा बुरा सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और जो हमारे दोस्त हैं उनकी भी गलती इसलिए नहीं है कि भाई उनके बीच में अगर कोई विधायक का लड़का है या कोई जानने वाले विधायक हैं, तो उस समय तो विधायक को बड़ा मानते थे। लेकिन निश्चित तौर पर विधायक हो चाहे सांसद हो, ये सब जनता के सेवक हैं, जनता के द्वारा बनाए गए हैं, और जो ताकत इनको मिलती है, जो पहचान इनको मिलती है, वो जनता के द्वारा ही मिलती है। पॉलिटिकली आई वांट आस्क, बट कि आपके दोस्त सर्कल में, आपके पेरेंट्स में सबसे बड़ा यार फैमिली में क्रिटिक कौन है आपको, जो हर बात पे कि नहीं यार ये सही नहीं है, ये सही नहीं है? मेरे पिताजी।
ये मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा, because we all are belongs to Chambal and it is happening with me also. So ये नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में मतलब डांट फटकारने वाला, डांटने वाला, कमी खामी निकालने वाले लोग रहते हैं, मित्र रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, शुभचिंतक रहते हैं। तो क्योंकि आपकी बड़ाई और तारीफ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आपकी कमी खामी और आपकी गलतियों को बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वही सच्चे लोग होते हैं जो आपकी कमी खामी गलतियों को बताएं। संजीव जी, मैंने आपको बहुत छोटे में देखा था, तब आप बिल्कुल चूंकि स्मार्ट और आज भी आप अच्छे लगते हैं, लेकिन तब आप पैंट शर्ट मैंने देखा था, हो सकता है वो एक इंसिडेंट हो, और आज आप बिल्कुल चकाचक कुर्ता पजामा। तो ये पोशाक ने आपको चुना है या पोशाक ने आपने पोशाक को चुना है? नहीं, एक्चुअल में क्या है, हमारे देश में मतलब नेताओं की जो वो है ना पहनावा वेशभूषा, वो कुर्ता पजामा मानते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंफर्टेबल रहता है। हम तो जीन्स भी पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं, पैंट शर्ट भी पहनते हैं। आपने बोली नहीं तो पैंट में थोड़ा कम पहनते हैं, मतलब ऐसे पहनते रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमने पोशाक को चुना, हमने समाज सेवा का रास्ता चुना है, उसमें पहनावा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप पब्लिक लाइफ में हैं, 20 साल करीब हो गए, और पब्लिक लाइफ में बहुत लोगों की उम्मीदें होती हैं, सुकून बहुत कम होता है। तो आज भी आप सुकून जैसे जो मिलता होगा, तो उस पल में आप अभी क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, पब्लिक लाइफ में फिर आप जब गए हैं तो वो आपकी लाइफ नहीं है, वो फिर लाइफ पब्लिक की है। और हमको सुकून तभी मिलता है जब हम किन्हीं लोगों का भला कर पाते हैं, किन्हीं का काम कर पाते हैं, किन्हीं की मदद कर पाते हैं किन्हीं लोगों की, तो वही एक हमारे लिए बड़ा सुकून होता है। तो इसलिए हम तो प्रयास यही करते रहते हैं कि हम जिस काम के लिए जनता ने हमको चुना है, तो उस काम को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। और जहाँ तक सुकून की बात है, तो ये परिवार के साथ थोड़ा जो भी शाम समय मिलता है उसे बिताने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हमारे बच्चे सब अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो हालांकि उस समय भी उनको समय नहीं दे पाए और अब तो दे नहीं पाते हैं, लेकिन ये काम हमने स्वयं चुना है जनता की भलाई के लिए, जनसेवा के लिए। तो इसमें हमें कोई शिकायत नहीं किसी से। जी, एक पॉलिटिकली क्वेश्चन मैं पूछूंगा। मुझे ऐसा सुनने में आया 3 साल के करीब आपको विधान की, आप ठेकेदारों पर काफ़ी सख्त रवैया, मतलब सख्त का मतलब है कि अगर काम ढंग से नहीं होता तो आपका मूड खराब हो जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले भी मैंने देखा था कि अगर डिले है, इस तरह का है, आपका ये रहता मैं पेमेंट रुकवा दूंगा अगर काम क्वालिटी का नहीं किया। ऐसा क्या सच में ऐसा है? देखो क्या है, जनता का भाई जो नगर पालिका का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, वो एक तरह से जनता का पैसा है, और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो ये ठीक नहीं है। आपने अभी एक घटना सुनी होगी, 3 दिन पहले ही घटना है, जेल गिरी। जेल गिरी वो तो ठीक है, वो तो पुरानी जेल थी, इतने सारे तो उसमें मतलब जर्जर स्थिति में थी, और ये जेल जर्जर स्थिति में थी तभी नई जेल बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, निर्णय हुआ और नई जेल की टेंडर हुई। लेकिन 15 साल होने के बाद भी वो नई जेल नहीं बनाई गई, जिसकी लागत 4 करोड़ रुपए थी उस समय जो टेंडर हुआ था 4.5 करोड़ का। आज उसकी लागत बढ़ के 30 करोड़ हो गई। तो ये किसकी गलती है? ये ठेकेदार की गलती है, ये इंजीनियर्स की गलती है, ये डिपार्टमेंट की गलती है। तो मेरा तो कहना है, जो 30 करोड़ जो लागत हुई है, जो डिफरेंस है 4 करोड़ 30 करोड़, इन लोगों से वसूला जाए। जी बिल्कुल। तो ये जनता का पैसा है। मेरा मानना ये है कि भाई जनता का पैसा है, जनता के काम के लिए आना। भाई आप काम करिए, अच्छा काम करिए, और जिससे लोगों को फायदा हो। और बरसों तक भाई कोई आप रोड डालते, सीसी रोड डालते, तो मुझे लगता है 10-15 साल तक उस सड़क का कुछ नहीं बिगड़ता है, अगर अच्छी क्वालिटी की डालें। लेकिन अब क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है, भाई ठेकेदार बहुत ज़्यादा बिलों में काम ले लेते हैं, उसके बाद वो काम कर नहीं पाते हैं या खराब क्वालिटी करते हैं। तो मैंने जब पहली बैठक ली थी विधायक बनने के बाद, मैंने यही कहा था आप लोग अच्छी रेट में काम लो और अच्छा काम करो। लेकिन चूंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि सबको काम चाहिए और ख़राब क्वालिटी काम चाहिए, तो मुझे पसंद नहीं है। हालांकि इससे मेरे अपने सहयोगी भी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अब मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। जी, एक संजीव भैया काम बस मैं याद, जैसे आपने कभी, मैंने भिंड में चर्चा नहीं सुनी, मैं बहुत समय से भिंड में भी रहा, फिर मैं कॉलेज में, भिंड में जो अग्रसेन चौराहा है वहाँ से लेकर आर्य नगर तक, आपको नहीं लगता, आप कभी अहमदाबाद गए हो, मेरा कॉलेज वहाँ से हुआ है, तो उसके लिए या तो अंडरपास या ओवरब्रिज की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि अब आप कितना भी 10-10 फीट तोड़ दोगे ना, तब भी मुझे नहीं लगता कि उसका सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए, आप जो अग्रसेन चौराहे से आर नगर की बात कर रहे हैं, ये हमारा मुख्य बाजार है,
ये हमारा सदर बाजार बीसी में ही आता है, पतासा बाजार बीसी में आता है, भूता बाजार बीसी में आता है, बंगला बाजार बीसी में, ये हमारा मुख्य बाजार है। और जो हमारे भिंड के डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो ये है कि भिंड फैला नहीं। हाँ, वो किसी का अगर मकान बंगला बाजार में है तो उसने नीचे अपनी तोड़ के दुकान बना ली, ऊपर अपना घर बना लिया, और वो लगातार अभी तक चल रही प्रक्रिया इन सभी बाजारों में। यहाँ का जो व्यापारी है वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहता, किसी अन्य रोड पर नहीं जाना चाहता। तो इसकी प्लानिंग ये करनी चाहिए थी कि जो रिंग रोड है, रिंग रोड बनानी चाहिए थी। आपने स्वीकृत कराई थी? हाँ, रिंग रोड बजट में स्वीकृत हो चुकी है, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बजट में आ गई तो वो स्वीकृत हो मतलब स्वीकृत तो हो ही गई है, उसका वो होना है, टेंडर होना है। तो जैसे ही टेंडर होगा तो वो काम चालू हो जाएगा, लेकिन ये काम पहले हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, शहर का विस्तार होना चाहिए था, तो विस्तार नहीं हुआ। भाई आप देखिए ना, इंदिरा गांधी चौराहे से लेकर हमारा अगर देखा जाए तो शहर बाजार जो है वो आपका हॉस्पिटल तक खत्म हो जाता है, उसके बाद तो कोई उस तरीके का बाजार है नहीं। तो जो डेंस बाजार है हमारा, लेकिन हमने प्रयास किया है अभी, जैसे सिंचाई विभाग कॉलोनी, तो उसको हमने रीडेंसिफिकेशन में डेवलप करने का वो किया है, उसका हाई पावर कमेटी से मंजूर भी हो गया है, उसमें आर्किटेक्ट का भी टेंडर हो गया है, आर्किटेक्ट भी नियुक्त हो गया है, अब उसकी प्लानिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, उसका भी टेंडर आ जाएगा। तो जब ऐसी जगह हम विकसित करेंगे और शहर को आगे बढ़ाएंगे, तब जो शहर की जो स्थिति है वो बदलेगी। अब जहाँ तक आपने ब्रिज की बात की, अंडर ब्रिज या उसकी बात की, ओवर ब्रिज की बात की, तो क्या है, अभी शहर इतना फैला हुआ नहीं है। अगर हम ओवर बढ़ा दें तो और ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा शहर, तो इसलिए वो स्थिति तो अभी नहीं बन पाएगी। लेकिन अपन प्रयास ये कर रहे हैं कि अपन रिंग रोड स्वीकृत होकर वो बन जाए, जिससे शहर का विस्तारीकरण हो जाएगा। लास्ट 3 क्वेश्चन एक शब्द के। आपके विधानसभा के अनुभव के बारे में मैं पूछूंगा। सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किस विधायक का है? 230 विधायकों के साथ आप रहते हैं, जो हंसने मतलब हमेशा खुश रहना, ऐसा 230 में से आपका कौन ऐसा है जो बहुत मजाकिया टाइप का विधायक? नरोत्तम मिश्रा। और यदि अगर मैं पूछूं कि विधानसभा में जैसे स्कूल के दिनों में चिंगम चिपका देते थे बच्चे, हमने भी किया है, और पंखे तोड़ देते, ऐसे कोई विधानसभा में ऐसा कोई विधानसभा मस्ती का। और जो विधानसभा है तो वहाँ पर सबसे अच्छा ऑरेटर आज की डेट में 230 विधायकों में से कौन है? ऑरेटर मतलब जो बहुत अच्छी स्पीच वगैरह देता हो। शिवराज सिंह जी चौहान। अच्छा, उनका अभी सबसे अच्छा है। हाँ, मतलब क्या है ना, वो बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, और जो बात बोलते हैं वो हृदय से बोलते हैं। भाई पॉलिटिकली तो अलग बात है, लेकिन जो बात बोलते हैं हृदय से बोलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है राजनीति में कि आप राजनीतिक के साथ साथ आप इतने संवेदनशील हो कि चाहे आप युवाओं की बात कर रहे हो, चाहे आप नौजवानों की बात कर रहे हो, चाहे आप महिलाओं की बात कर रहे हो, बेटियों की बात कर रहे हो, तो बड़े मतलब आप देखेंगे उनके चेहरे पर तो एक भावनात्मक झलक रहती है, हमेशा आप देखेंगे। तो मतलब जो विधानसभा में भी जो उनका परफॉर्मेंस रहता है या वो जो बोलते हैं बड़ा हृदय से बोलते हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजू भैया, आपके बहुत अच्छा रही आपकी उम्र, आपने बताई कि 50 से कम ही है, बहुत लंबा राजनीतिक जीवन बचा है, और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप आगे जाएं। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब से आप आए हैं 5 साल में, अपने थोड़ा सा मैं खुद का बता सकता हूँ, हॉकर जो मेरे घर से बहुत पास ही है, ये कभी मतलब नाले वाले लोग जिनका जीवन मतलब अगर इतनी बारिश में अभी तक तो वो 1-2 फांसी लगा लेते, इतना नीरस जीवन था, लेकिन आज हॉकर जोन में वो आराम से मजे में है। उसके अलावा आपने जो रोड भी बनवाई है, हालांकि उसमें सफेद पट्टियां कुछ कम है अभी तक, वो जो फाइनल होगी तब वो जाएंगे, तो वो भी रोड जो है मुझे ऐसा लगता है बारिश होती है मुझे वो खूबसूरत लगती है, मेरा भिंड शहर मुझे साफ स्वच्छ दिखता है। और भी जो काम है वो भी आपने काफ़ी, रिंग रोड जैसे कभी किसी ने चर्चा नहीं की थी ऐसे काम, तो मैं आपसे शुभकामनाएं देता हूँ, आप फिर से जीतें और आपने आपका राजनीतिक जीवन शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग मिलेगा, सभी का सहयोग मिलेगा, तो प्रयास करेंगे कि भिंड को एक विकसित शहर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।